नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चल पे सिक्योरिटी खबर के साथ आपके सामने मौजूद। यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे देश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से दी जा रही जानकारी के बाद जबरदस्त तरीके से बीजेपी बैकफुट है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला और इंडिया गठबंधन से और भी क्या जानकारी सामने आ रही है। इसी के साथ में क्या यूपी के अंदर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी मायावती, कांग्रेस पार्टी की ओर से किए जा रहे प्रयास को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन को अब जबरदस्त तरीके से पूरे देश भर के अंदर कैंपेन लॉन्च कर देना चाहिए, एक के बाद एक ताबड़तोड़ आंदोलन होने चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इंडिया की बैठक के बाद 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन फैसले की जानकारी दी है। पहले चुनाव जीतेंगे फिर प्रधानमंत्री पद पर फैसला लिया जाएगा। सीट शेयरिंग पर हर स्टेट के हिसाब से फॉर्मूला पार्टी तैयार करेंगी और सीटों का बंटवारा होगा। अगर दिक्कतें आएंगी तो इसके बाद इंडिया गठबंधन के नेता बैठकर मामले को सॉल्व करेंगे। 22 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन करेंगे। संसद के अंदर इंडिया गठबंधन के सांसदों को निलंबन करने को लेकर बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रख दिया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है। इंडिया गठबंधन में अब चर्चा चल रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अगला देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके पूरे देश भर के अंदर रैली कराई जानी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि एक अच्छा निर्णय होगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से आते हैं और देश में पहली बार मौका मिलेगा एक दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का और जनता को भी वोट देने का एक बड़ा मुद्दा मिलेगा। अगर आप भी इस तरीके के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और इसके इतर अगर आप लोग की कोई और राय हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री पद पर अगला चेहरा कौन होगा ये हम लोग चुनाव के बाद तय कर लेंगे। उससे पहले हमें असली मुद्दों पर ध्यान देने हैं, चाहे सीट बंटवारा हो या फिर एक साथ मिलकर जनता के बीच जाना, ताबड़तोड़ रैलियां करना, एक रैली करके पूरे देश भर के अंदर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलना, इन मुद्दों पर ध्यान देना है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दिल्ली में कांग्रेस के हेडक्वार्टर में यूपी के नेताओं के साथ 2 घंटे तक लगातार मुलाकात चलती रही। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। सबने बैठकर अपनी अपनी बातें रखी है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी इस बार यूपी के अंदर अपने सहयोगी दल समाजवादी पार्टी और आरएलडी को साथ में लेकर चुनाव तो लड़ना चाहती है, लेकिन इसी के साथ में मायावती की पार्टी बीएसपी को साथ में लाने के लिए भी पार्टी के नेताओं की ओर से जोर दिया जा रहा है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार बीएसपी के नेता आकाश आनंद, जिन्हें मायावती ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है, वो चाहते हैं कि राज्य के अंदर अगले लोकसभा का चुनाव बीएसपी पार्टी के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरे, यानी कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियों के साथ में गठबंधन होना चाहिए 2024 के चुनाव को लेकर। हालांकि मायावती ने पहले ही मना कर दिया है कि वो गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी। और ऐसे में दोस्तों आकाश आनंद और पार्टी के अन्य नेताओं की ओर से कहीं ना कहीं मायावती को मनाने का काम भी किया जा रहा होगा। और इधर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और तमाम बड़े नेताओं ने ये राय दी है कि बीएसपी को साथ में लाकर यूपी में चुनाव लड़ा जाना चाहिए, क्योंकि मायावती की पार्टी का एक जनाधार है। उनका वोट अच्छा खासा कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में ट्रांसफर हो सकता है। पार्टी के एक सीनियर लीडर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ जाने से गैर यादव वोट हमसे छिटक सकते हैं और इसीलिए मायावती को साथ में लाकर उन वोटों को एकजुट करके मुस्लिम समाज को एक बड़े उम्मीद के साथ अपने साथ में लाकर राज्य में बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के आला कमान को यह इनपुट दे दिया गया है। देखते हैं मायावती की पार्टी बीएसपी के साथ क्या बातचीत की जाती है, क्या इंडिया गठबंधन का उनको हिस्सा बनाया जाता है। जो भी जानकारी आएगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में अब तक ओपोजिशन के 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस पर महुआ मोइत्रा ने तंज कसते हुए कहा कि 141 ओपोजिशन के सांसद सस्पेंड कर दिए गए। क्या अडानी के एनुअल शेयर होल्डर की मीटिंग पार्लियामेंट के अंदर होगी, यानी लोकसभा के चैम्बर के अंदर क्या अडानी की बैठक होगी? क्या अब सांसद यहां नहीं आ पाएंगे, क्योंकि लगातार ओपोजिशन के सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। वहीं पर योगेंद्र यादव ने लोगों से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आज जो कुछ हुआ, यानी सांसदों को सस्पेंड किया गया, क्या उसके बाद मुझे तो लगा है कि नीति, राजनीति और रणनीति तीनों का एक ही तकाजा है। इंडिया के सभी सांसदों को तुरंत लोकसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी क्या राय है? उन्होंने सवाल पूछा है। लगभग 4756 लोगों ने कहा कि हाँ, उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी मोदी सरकार बार बार उनको सस्पेंड कर रही है, तो इससे भला वो इस्तीफा देकर संसद से अब मैदान में उतर जाए, अपने अपने क्षेत्र में प्रचार करने के लिए पहुंच जाए कि मोदी सरकार ने उनको सस्पेंड किया है। एक अलग माहौल देखने को मिलेगा दोस्तों। और भाजपा के विरोध में एकजुटता उनको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में और ज्यादा प्रखर देखने को मिलेगी। योगेंद्र यादव की ओर से की जा रही इन टिप्पणी पर अगर आप लोग की सेम राय है तो कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा कि इन सांसदों को अपना इस्तीफा देना चाहिए, या फिर आपको जो भी लगता है लिखिएगा जरूर। साथ शीतकालीन सत्र में से सस्पेंड किए गए विपक्षी सांसद संसद परिसर में धरना दे रहे थे। इस दौरान नारेबाजी की गई, गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया गया। इसके बाद संसद के प्रवेश द्वार पर बैठकर वो चर्चा कर रहे थे। इसी समय टीएमसी के एक सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारकर उनकी मिमिक्री की। इस पर उपराष्ट्रपति भड़क गए। उपराष्ट्रपति ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए हास्यास्पद और अस्वीकृत करने वाला कदम बताया है। एक सांसद मजाक उड़ा रहा है और दूसरा सांसद इस घटना का वीडियो बना रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों मिमिक्री करने पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा
विधानसभा के चेयरमैन इतना ज्यादा ऑफेंडेड हो गए हैं कि अब इसे शर्मनाक बता रहे हैं। हालांकि उनको सबसे पहले प्रधानमंत्री को रोकना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी पार्लियामेंट के बाहर कई नेताओं की मिमिक्री करते दिखाई दिए थे। कई बार ऐसा लगता है कि उपराष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी के नेता की अपनी मानसिकता को पीछे नहीं छोड़ पाए हैं। उनको न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन कई बार पक्षपाती फैसले ले लेते हैं, जैसा कि ओपोजिशन की ओर से आरोप भी लगाया जाता है। लगातार विरोध भी उनको झेलने को मिल रहा है। साथ साथ दोस्तों, उम्र ज्यादा है, कृपया ना आए अडवाणी। ये बयान कोई और नहीं बल्कि राम मंदिर से जुड़े चंपत राय ने दिया है। उनके इस बयान को लेकर कई सारे सवाल खड़ा हो रहा है। पहला ये कि क्या अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी से कैमरा हटकर सारे कैमरे अडवाणी जी के ऊपर पहुंच जाएंगे और उनके संघर्ष के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा शुरू से लालकृष्ण अडवाणी उठाते आए हैं। तो क्या इसीलिए अडवाणी जी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से रोका जा रहा है और कृपया ना आए, इस तरीके की बातें की जा रही है। आप लोगों को दोस्तों जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ साथ मध्य प्रदेश विधानसभा में नेहरू की जगह बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर लगाई गई। कांग्रेस पार्टी ने इस पर आपत्ति जाहिर की है। मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार को नव निर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, मगर विधानसभा सत्र के पहले ही दिन विवाद सामने आ गया है। विधानसभा में लगी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाकर उनकी जगह बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर लगा दी गई है। इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए कांग्रेस पार्टी ने पंडित नेहरू की तस्वीर दोबारा लगाने की मांग की है और साथ ही चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी विधायक जोरदार विरोध करेंगे। दरअसल दोस्तों, विधानसभा के सदन में स्पीकर के बैठने वाली कुर्सी के पीछे जहां पहले प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हुआ करती थी, उसे हटा दिया गया है और अम्बेडकर जी की तस्वीर लगाई गई है। सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी ने अम्बेडकर की तस्वीर का कोई विरोध नहीं किया है, लेकिन बीजेपी अम्बेडकर और नेहरू को एक दूसरे के आमने सामने लाकर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जोता का साथ 141 से ज्यादा इंडिया गठबंधन के सांसदों को सस्पेंड किए जाने पर वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन बोले, कहा नई संसद है तो नई परंपरा तो पढ़नी ही थी। भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब इतनी बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन या विपक्ष के नेताओं को सस्पेंड किया गया हो। राजीव रंजन ने इसी पर तंज कसा है। साथ साथ राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के बयान पर कांग्रेस टीवी की ओर से भी न्यूज शेयर करते हुए लिखा गया है कि लालकृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को अभिषेक समारोह में अयोध्या नहीं आने के लिए कहा गया है। साथ साथ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में सहयोगी दलों से सीट के बंटवारे के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी बनाई है। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल का नाम इस लिस्ट में है, लेकिन कमलनाथ का नाम नहीं है। मध्य प्रदेश चुनाव में उन्होंने अखिलेश यादव के लिए सीट छोड़ने से मना कर दिया था और इसके बाद जो कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी को नाम दिया गया है नेशनल अलायंस कमेटी। इसके अंदर अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश को जिम्मेदारी दी गई है। कन्वीनियर बनाया गया है मुकुल वासनिक को। सलमान खुर्शीद को जिम्मेदारी देने का मतलब सीटों का बंटवारा उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी आसानी से चाहती है। साथ साथ अब तक 141 सांसद निलंबित। महुआ मोइत्रा बोली, कहा अडानी की अगली बैठक लोकसभा में होगी। साथ साथ राहुल गांधी ने डोनेट फॉर देश मुहिम में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डोनेशन दिया है। राहुल गांधी ने डोनेशन के बाद सर्टिफिकेट भी दिखाया है। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि इस डोनेशन के दौरान लोगों से उनका इलाका पूछा जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आप किस राज्य से हैं, तो राहुल गांधी ने अपना राज्य उत्तर प्रदेश बताया है। यानी एक तरीके से संकेत वो दे रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश के वासी थे, उत्तर प्रदेश के वासी हैं, उत्तर प्रदेश के ही वासी अपने आप को मानेंगे, क्योंकि उनका पुश्तैनी रिश्ता उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ऐसे में कई लोग जो भ्रम फैला रहे हैं कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके लिए करारा झटका है, क्योंकि राहुल गांधी अपना इलाका उत्तर प्रदेश को समझते हैं, अपना राज्य उत्तर प्रदेश को समझते हैं, तो चुनावी मैदान में भी जरूर उतरेंगे। साथ साथ संसद से बार बार सांसदों को सस्पेंड किए जाने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने संसद की सुरक्षा पर भी सवाल उठाते हुए सरकार से कहा कि सांसदों को स्पष्टीकरण मांगने और संसदीय माहौल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वैध अधिकार है, जो हमारे देश के लोकतंत्र का प्रतीक है। हालांकि सरकार ने न केवल इस तरह के बयान से खुद को दूर कर लिया है, बल्कि देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्थान की सुरक्षा में चूक पर स्पष्टीकरण बयान मांगने वाले सांसदों को निलंबित करने की कार्रवाई की है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। पवार ने कहा कि उन्हें यह बताया गया है कि कुछ सांसद जो सदन में वेल में नहीं गए, नारेबाजी नहीं की और लगातार व्यवधान में शामिल नहीं थे, उन्हें भी निलंबित कर दिया गया। उनका भी निलंबित सांसदों की सूची में नाम डाल दिया गया। पवार ने कहा कि हमले और उसके बाद निलंबन के मुद्दे पर हमें गंभीर होना चाहिए। मैं आपसे संसदीय प्रक्रियाओं और मिसालों और लोकतांत्रिक मूल्यों की अखंडता को बनाए रखने के मामले को संबोधित करने का आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा। साथ साथ दोस्तों, कुछ पार्टियां संसद सुरक्षा में सेंध की घटना का समर्थन कर रही है, यह घातक है। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से की गई इस टिप्पणी पर आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। प्रधानमंत्री मोदी को पहले संसदीय कार्य को सही से चलवाना चाहिए और सांसदों के सवालों पर जवाब देना चाहिए और पहले सबसे पहले अपने सांसद को सस्पेंड करना चाहिए। उनसे सवाल पूछना चाहिए कि उन्होंने पास क्यों जारी करवाया ऐसे व्यक्तियों को जो उपद्रव करने के लिए संसद के अंदर घुस आए। पहले बीजेपी के सांसद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और भाजपा के ही गृह मंत्री और चेयरमैन से सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन उल्टा विपक्ष पर ही प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ पार्टियां संसद सुरक्षा में सेंध की घटना का समर्थन कर रही है, यह घातक है। वह दोस्तों, गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल की महिला विंग ने शहर का नाम दुधेश्वर नगर रखने की मांग की है। इन घटनाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के एंट्री द्वार पर गाजियाबाद की जगह दुधेश्वर नगर नाम का पोस्टर चिपकाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ सालों से लगातार शहरों के नाम बदलने को लेकर एक राजनीति जारी है। इसमें बड़े शहरों और रेल
रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने के लिए दिन रात प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे ही अब गाजियाबाद का नाम बदलकर दुधेश्वर नगर करने की मांगे उठाई जा रही है दोस्तों, इसके लिए हुड़दंग भी किए जा रहे हैं। अब बैनर पोस्टर पर भी काली पोतर अलग तरीके से पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि केवल हुड़दंग मचाकर मामले को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, जबरदस्ती के नाम भी थोपे जा रहे हैं, बिना ऐतिहासिक प्रमाण के कोई भी नाम बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं, और ऐसे नेताओं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो समाज के अंदर विद्वेष फैलाने का प्रयास कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और नाम बदलने की राजनीति करने वाले लोगों को अब थोड़ा आंख खोलना चाहिए और समझना चाहिए कि नाम बदलने मात्र से किसी देश, किसी प्रदेश, किसी राज्य का विकास नहीं होता। अगर आप लोगों को एक भी खबर अच्छी लगी हो दोस्तों तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप लोग का अपना चैनल जय हिंद जय भारत।